सरकार का महिमा मंडन करने में गोदी मीडिया इतना मशगूल हो जाती कि भूल जाती है कि जनता के जुड़े मुद्दे भी जनता देखती है और समझती है। अपराध के ग्राफ पर अंजना ओम कश्यप का वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें उत्तर प्रदेश को शून्य बताया जा रहा है, कोई घटना ही नहीं घटी है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने एक ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया है जिससे गोदी एंकर्स के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को यह देखना, सुनना, समझना पड़ेगा कि आखिरकार इतना बड़ा आंकड़ा कहां छुपा बैठा था और सरकार की पूरी पोल खोल कर रखती है। तो आज हम अखिलेश यादव के उसी ट्वीट का जिक्र करेंगे और अखिलेश यादव ने ऐसा क्या बोल दिया है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल उत्तर प्रदेश के सियासत में अखिलेश यादव का ट्वीट बहुत मायने रखता है और जिस बात को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है वो गंभीर बातें हैं दलितों पर हो रहे हमले की, बातें हैं दलितों पर हो रहे अत्याचार की। एनसीआरबी के आए आंकड़ों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने एक के बाद एक चीजें रखी हैं और साथ ही साथ मीडिया को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने जो बात कही है वो अपने आप में सही और फिट बैठती है। क्या इस पर भी डिबेट होगी, क्या इस पर भी चर्चा होगी कि दलितों पर हो रहे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए का नारा लेकर चल रहे जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और दलितों की बात करते हुए अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट आया है। वो पोस्ट हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आप ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ अंजना ओम कश्यप की फोटो है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव के उस ट्वीट की फोटो है। इन दोनों फोटो को आप देखिए और जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है वो समझिए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दलितों पर लगातार अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और इस तरफ जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो अंजना ओम कश्यप की है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ है। लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है और लोग एक्स पर पोस्ट करके लिख भी रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर बहराइच क्या था, संभल क्या था और बरेली में जो हुआ वो क्या था। ये तमाम तरीके के सवाल लोग पूछ रहे हैं और गोदी मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि सच्चाई से इतर चीजें दिखाने की कोशिश क्यों हो रही है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए अखिलेश यादव के उसी पोस्ट पर आते हैं, एक्स के पोस्ट पर, जो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर लिखा है और जिसका टाइटल भी बहुत बेहतरीन लिखा है। हम आपको दिखाते हैं, आप एक्स पर ये पोस्ट देखिए कि दलितों पे अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1। पहले जरा ये फोटो देख लेते हैं, फिर अखिलेश यादव ने क्या कुछ जिक्र किया है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए ये साफ तौर पर लिखा है, सोर्स है एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 की। उत्तर प्रदेश 15,130 मामले पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, राजस्थान में 8,449 और मध्य प्रदेश 8,232। ये दलितों पर हुए अपराध के मामले हैं जो ये दर्ज किए गए हैं। अब इस पर देखिए अखिलेश यादव बकायदे पूरा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं, पोस्ट लिख के बकायदे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिखा है, एक आंकड़ा ये भी, भाजपा सरकार के काम को सिर्फ पक्षपात के चश्मे से नहीं पीड़ा भरी आंख से भी देखा जाए। उत्तर प्रदेश में दलित दमन चरम पर है। यह बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने पहली ही लाइन में उठाया है कि महिमा मंडन से बाहर निकला जाए, काम का गुणगान कम किया जाए और गोदी मीडिया शायद इस पर जरूर चर्चा करेगी कि हाँ, अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया, अखिलेश यादव ने जो बातें लिखी हैं वो साफ तौर पर जनता से रिलेटेड है, वो दलितों से रिलेटेड है। दलितों पर लगा रहे अत्याचार के मामले अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है तो सवाल तो पूछा जाएगा। एनसीआरबी के आंकड़े ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है, लेकिन वो सरकार और जिसके पीआर टीम पर बैठे हुए तमाम ऐसे लोग जो लगातार आरओ तैयार जिनका होता है वो ये लिखना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं कि देखिए सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए हैं, शून्य है। बिहार को सबसे नंबर 1 पर रख दिया जाता है, लेकिन क्या आप बहराइच में का मसला भूल गए? चलिए कुछ सवाल भी, कुछ पॉइंट्स भी अखिलेश यादव ने नीचे लिखे हैं। टीवी शो इस आंकड़े पर भी होना चाहिए। क्या होगा? क्या इस आंकड़े पर होगा कि दलितों के अत्याचार पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है? क्या इस बात की चर्चा होगी कि 15,000 मामले क्यों बढ़ गए? ये बात होगी कि हम पहले नंबर पर क्यों हैं और दलितों की बात करने वाले, दलितों की आत्मरक्षा की बात करने वाले कि हम दलित के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना। सरकार तमाम तरीके की बातें करती है, लेकिन दलितों के साथ हो रहे अत्याचार पर जुबान क्यों सिल गई है? क्यों एक शब्द नहीं निकल पा रहा है? क्यों नहीं बोला जा रहा है कि दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, कोई एक्शन प्लान तैयार करेंगे ताकि आने वाले अन्य जो आंकड़े आएंगे उनमें सुधार होगा, दलितों पर हो रहे अत्याचार पर पाबंदी लगेगी? लेकिन नहीं, बोला ही नहीं जाएगा, डिबेट ही नहीं होगा, ये खबर जनता तक पहुंचाई ही नहीं जाएगी, ये बताया ही नहीं जाएगा कि दलितों पर लगा रहा अत्याचार हो रहा है और दलितों के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है। दूसरा जो पॉइंट रखा है, एक होर्डिंग इस सच का भी लगाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। एक होर्डिंग
ये अपनी सच्चाई बतानी चाहिए। आप समझिए कि अखिलेश यादव वही काम करें, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये साफ तौर पर ये लाइन फिट बैठती है कि निंदक जो आपकी बातों को बताए, जो सिखाए कि हाँ आप ये गलत कर रहे हैं। सत्ता को आईना दिखाने का काम विपक्ष का है, विपक्ष का सवाल पूछने का अधिकार है, और साथ ही साथ पत्रकार होने के नाते हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हमें सवाल पूछे कि आखिरकार इस पर बहस क्यों नहीं, इस पर चर्चा क्यों नहीं, इस पर पोस्टर्स क्यों नहीं, इस पर बातचीत क्यों नहीं। एक विस्तृत रिपोर्ट इस पर भी समाचार के रूप में प्रसारित प्रकाशित होनी चाहिए। ये सीधे तौर पर जो पहली लाइन से टारगेट है, टीवी शो पर इस आंकड़े को क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया, दूसरी लाइन में कि विस्तृत समाचार इस पर क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया, सीधे तौर पर अखिलेश यादव का इशारों में गोदी मीडिया पर भी यह हमला है कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी एक डिबेट होनी चाहिए, इस पर भी एक शो बनना चाहिए, इसको भी प्रकाशित करना चाहिए, इसको भी प्रचारित करना चाहिए कि देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी अचीवमेंट बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार कितना बढ़ रहा है। अगली लाइन, एक एसआईटी इसकी विवेचना के लिए भी बननी चाहिए, एक एसआईटी का गठन कर देना चाहिए, एसआईटी बननी चाहिए, ये भी स्पेशल टास्क फोर्स की मांग कर रहे हैं। एक अध्याय इसके लिए भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। ये अब कटाक्ष के तौर पर अखिलेश यादव आगे लिख रहे हैं कि इस पर भी एक अध्याय जोड़ा जाए ताकि ये देखा जाए, सुना जाए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है तो दलितों के खिलाफ जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक जांच आयोग इसके लिए भी बैठाया जाए, एक विशेष वाहिनी दलित दमन के उन्मूलन के लिए भी बनाई जाए, एक विशेष वाहिनी, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल वाहिनी का बड़ा जोर चल रहा है। तो क्या एक श्वेत पत्र इस काले अपराध पर भी होना चाहिए। श्वेत पत्र मतलब सरकार का रिपोर्ट कार्ड, एक साल में सरकार ने कितना काम किया या पिछले कुछ सालों में कितना काम हुआ, एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है। उस श्वेत पत्र में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को और सरकार के अचीवमेंट को दर्शाया जाता है। तो क्या श्वेत पत्र में इस लाइन को भी जगह दी जाएगी? ये बताया जाएगा 15,130 मामले क्यों बढ़ गए, ये बताया जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है वो दलितों के अपराध में नंबर 1 क्यों हो गया है। ये श्वेत पत्र, एक रोड शो इस समस्या के बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए निकाला जाए। यानी तमाम सवाल हैं, राजनेताओं से लेकर उनके जो सरकार में बैठे हुए बड़े लोग हैं और जो उनकी पीआर टीम है पूरी, जो पीआर टीम काम करती, मीडिया का कम पीआर का ज्यादा काम करती, उससे भी ये सवाल। और आगे लिखा है, एक 5000 वर्षीय आयोजन इस ऐतिहासिक उत्पीड़न की पंच शताब्दी के रूप में चेतना जगाने के लिए भी आयोजित किया जाए। यानी आप समझिए अखिलेश यादव का ये पूरा पोस्ट सरकार की पोल खोल रहा है, सरकार पर सवाल, मीडिया पर सवाल, और जो मीडिया इन चीजों को नहीं दिखा रहे उस पर भी सवाल कि एक शो तो हो जाए हुजूर, दलितों के अत्याचार पर बात तो हो जाए, दलितों के उत्पीड़न पर खामोशी क्यों है, दलितों के उत्पीड़न के मामले बढ़े क्यों है, इस पर क्यों नहीं हो रहा है, श्वेत पत्र में इसका जिक्र क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों होर्डिंग्स लगाकर ये सब चीजें नहीं दिखाई जाएंगी। दरअसल अखिलेश यादव समय समय पर सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़े यही है कि आखिरकार जब सत्ता में बैठे लोगों की चरणवंदना करने में मीडिया लग जाएगी और पीआर का काम करना शुरू कर देगी, महिमा मंडन करना शुरू कर देगी, तो सवाल पूछना लाजमी हो जाएगा। हम आप जैसे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतना ज्यादा जो है दलितों का उत्पीड़न बढ़ रहा है, और जो शून्य का आंकड़ा अंजना ओम कश्यप की तरफ से दिखाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि भैया कोई दंगे ही उत्तर प्रदेश में नहीं हुए, ये सब सवाल खड़े करते हैं। आखिरकार इस तरीके का जो चलन है वो क्यों हो रहा है, क्यों सच्चाई से जनता को बेखबर रखा जा रहा है। हम लेकिन लगातार खबरदार आपको भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, और किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। विपक्ष यानी अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं, और अखिलेश यादव के सवालों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या जवाब देंगे ये देखना दिलचस्प होगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।